गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा हमारा चैप्टर हम दी सेंटेंस जो हमारा फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर था हम ठीक है वो पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है बेटा। तो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का एक शॉर्टली मीन्स मैंने बता दिया था। एक सेंटेंस का मीन्स जैसे हम किसी वाक्य को, हम किसी चीज को, एक जो वाक्य होता है हम जब हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, किसी बात को बताता है, क्लियर करता है, डिक्लेयर करता है, ठीक है, एक घोषणा का, ठीक। तो वो हमारे सेंटेंस में आता है, ठीक। अब सेंटेंस के हम पढ़ते हैं काइंड्स। तो सेंटेंस के काइंड लाइक दिस 4 काइंड्स होते हैं, ओके। सेंटेंस के हमारे पास 4 टाइप्स है। फर्स्ट हमारा टाइप हो जाएगा सेंटेंस का डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा हमारे सेंटेंस का? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा थर्ड टाइप आ जाएगा एक्सक्लामेटरी। ओके, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ आ जाएगा EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट हमारा कौन सा सेंटेंस का टाइप आ जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो डिक्लेरेटिव फर्स्ट हमारा टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम और क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। दैट मींस डिक्लेयर सेंटेंस। डिक्लेयर का मींस हमें, डिक्लेयर का क्या मींस होता है? किसी क्या करना होता है? डिक्लेयर का घोषणा करना, ओके। डिक्लेयर का मींस क्या होगा? घोषणा करना, ठीक है। हम जैसे मैं अभी कोई सेंटेंस कह रही हूँ, ठीक है। डिक्लेयर का मींस क्या है? तो किसी बात को बता रहा है, मेरा वाक्य किसी बात की घोषणा कर रहा है ना। सेंटेंस किसी बात की जो घोषणा करता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। वो हमारा कौन से सेंटेंस में आता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लाइक द डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है, जैसे मैं राइट करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं राइट करती हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इसकी 4 टाइप्स आप राइट करेंगे फर्स्टली, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रॉपर्ली मीन्स क्या होगा? जब हमसे कोई भी पर्सन कोई बात कह रहा है या हम उससे कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो उस बात का मीन्स जो निकलता है, जिस बारे में वो बात कर रहा है, वो हमारा मतलब किसी बात को डिक्लेयर कर रहा है, वो हमारे सामने उस बात की घोषणा कर रहा है, तो वो कौन से सेंटेंस
ठीक है। तो बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी पर्सन अपनी बात को पॉजिटिव वे में कह सकता है और नेगेटिव वे में भी कह सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वे में मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैंने नेगेटिव वे में उसको बोला कि मैं मार्केट नहीं जा रहा, तो दोनों टाइप्स के सेंटेंस में हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइक दिस। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, प्रिया गोज टू मार्केट। प्रिया goes to market, ओके। एंड इसी का नेक्स्ट हो जाएगा प्रिया does not go to market, ओके। तो देखिए बेटा सिंपली जो हमारा फर्स्ट इसमें एग्जांपल है प्रिया गोज टू मार्केट, प्रिया कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है, तो ये कौन सा हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ओके। और नेक्स्ट प्रिया डज नॉट गो टू मार्केट, तो ये इसी का कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव टू वे में हम सेंटेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। लाइक दिस एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और नेक्स्ट इसी का नेगेटिव वे में मैं कहूंगी आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, ओके। तो इसका कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। टू वेज में इसमें सेंटेंस जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों टाइप्स के सेंटेंस में ये प्रिया गोज टू मार्केट, एक मार्केट है जो किसकी, से मार्केट, प्रिया मार्केट जा रही है, ठीक है। तो किसकी घोषणा और इस वाक्य में, मार्केट, ठीक है। तो सेम इसी अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस होगा तो एक पर्टिकुलर वर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वे के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। फर्स्टली आएगा हेल्पिंग वर्ड से जो स्टार्ट होता है लाइक दिस, इज, एम, आर, वाज, वर, ओके। और एक जो सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से, ओके। लाइक दिस WH वर्ड कौन से होंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये हमारे कौन से वर्ड्स हो गए, WH। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस और एक कहाँ से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज करता है, क्वेश्चन मार्क का यूज करता है। लाइक दिस फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल फर्स्ट हम राइट करेंगे, आर यू फाइन,
योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम, लास्ट में डब्ल्यू, फर्स्ट हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब व्हाट इज योर नेम, ये हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम कैसे रिप्लाई करेंगे, लाइक दिस, कोई आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप कंप्लीटली उसको किस तरीके से आंसर रिप्लाई करेंगे, माय नेम इज, जो भी आपका नेम है पूरा कंप्लीटली आपको इसमें रिप्लाई करना होगा। ओके, लाइक दिस, माय नेम इज, जो भी आपका नेम है, नाउ फुल स्टॉप। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपके टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमें किसका यूज करना होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है। ओके, तो टू टाइप्स के